दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और दूसरा है जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो सही उत्तर है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। और आप देख लीजिए डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर संरचना है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे कंप्यूटरों पर स्थापित की जा सकती है। और जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा किया गया था। 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए कौन प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? ऑप्शन है आपके MS DOS, विंडोज 95, विंडोज 98 या विंडोज 2000। तो सही उत्तर है विंडोज 2000। दोस्तों क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यानी इसको अप्लाई करने के लिए विंडोज 2000 प्रचालन तंत्र बेहतर है। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम NTFS का क्या अर्थ होता है? NTFS तो सही उत्तर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये NTFS का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका कौन सा है? तो उत्तर है अल्ट प्लस टैब। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका अल्ट प्लस टैब है। अगला है प्रश्न संख्या 155 है दोस्तों, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी। देखिए विंडोज 10 सिस्टम में अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस यस का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग अक्सर ब्राउज़र में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए और अल्ट प्लस एस का उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड शो सेटिंग को खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस टैब या अल्ट प्लस एन। तो सही उत्तर है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का प्रयोग होता है और कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग खुली हुई वर्तमान विंडो के समान एक नई फाइल या एप्लीकेशन खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग ब्राउज़र में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए और अल्ट प्लस एन का उपयोग जो है भिन्न भिन्न एप्लीकेशन पर भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज में शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है कैसे? तो सही उत्तर है विंडोज में शॉर्टकट का प्रयोग चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसमें आप जान लीजिए कि चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए विंडोज़ में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। और आप जान लीजिए कि रिसाइकिल बिन में डिलीट की गई फाइल और दस्तावेज संचित हो जाते हैं, जहां से हम इन्हें फिर से प्रयोग में लाने के लिए रीस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका,
कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, जबकि विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस डी का प्रयोग डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आप जान लीजिए दोस्तों कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पर्सनल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ 10 पीसी या विंडोज़ 10 को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर आप जानते हैं, विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एल का प्रयोग जो है इसका उपयोग विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस डी। याद कर लीजिए, विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस डी का प्रयोग विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग मुख्य वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा आदि में वर्तमान पेज के लिए एक नया बुकमार्क बनाने के लिए होता है। विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस एच का प्रयोग स्पीच टू टेक्स्ट डिटेक्शन को सक्रिय करने के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग अधिकांशतः वेब ब्राउज़र्स में ब्राउज़र हिस्ट्री खोलने या वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर में फाइंड एंड रिप्लेस टूल खोलने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, रीस्टोर डाउन, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? तो सही उत्तर है मैक्सिमाइज, ऑप्शन ए। दोस्तों, सारे स्क्रीन या फुल स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाला बटन जो है ये मैक्सिमाइज कहलाता है। अगला प्रश्न है, मेन्यू में किसकी सूची होती है? डेटा की, ऑब्जेक्ट की, रिपोर्ट की या कमांड की? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, विंडोज़ में जो मेन्यू में किसकी सूची होती है? तो ये कमांड्स यानी निर्देशों की सूची होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो क्या किया जाता है? उत्तर है सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मौजूदा दस्तावेजों की डिस्क पर कॉपी करने के लिए सरलतम तरीका सेव एज निर्देश का प्रयोग करना है। इसके द्वारा दस्तावेजों को किसी भी डिस्क पर कॉपी करके सुरक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन या मॉडिफायर की होता है? कंट्रोल की, शिफ्ट की, आल्ट की या सभी विकल्प सही हैं? तो सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट तथा कमांड ये संशोधक बटन या मॉडिफायर की कहलाते हैं। इनका प्रयोग अन्य कुंजियों के बिहेवियर को परिवर्तित करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, न्यू कमांड को सिलेक्ट करना, सेव कमांड को सिलेक्ट करना या ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। तो सही उत्तर है ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। ये कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट करने वाले विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ प्रचालन तंत्र या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी। दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट इमेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यदि सिस्टम में तारीख अथवा समय गलत है तो इसे कहाँ से रीसेट किया जाता है?
ऑप्शन देखिए कैलेंडर, पेट्रोल कंट्रोल पैनल, समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कंट्रोल पैनल से। दोस्तों यदि सिस्टम में डेट या समय गलत है तो इसे कंट्रोल पैनल के द्वारा रीसेट किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, जावा, ओरेकल या एमएस ऑफिस? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए यूनिक्स। यूनिक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स परिचालन तंत्र सर्वर और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स का विकास बेल प्रयोगशाला में 1969 से 1971 के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है आपको बताना है। तो सही उत्तर है बेल लेबोरेटरीज का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यूनिक्स का विकास बेल प्रयोगशाला में किया गया था 1969 से 1971 के बीच। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। दो कथन आपके दिए गए हैं। लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टीएक्सटी और फाइल डॉट टीएक्सटी को अलग अलग फाइल माना जाएगा, सही है। विंडोज़ प्रणाली में फाइल डॉट टीएक्सटी और फाइल डॉट टीएक्सटी को एक फाइल नाम माना जाएगा। तो बिल्कुल सही, एक और दो दोनों सही हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों लिनक्स प्रणाली में स्मॉल लेटर में फाइल डॉट टीएक्सटी और कैपिटल लेटर में फाइल डॉट टीएक्सटी को अलग अलग फाइल माना जाता है, जबकि विंडोज़ में चाहे स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में दोनों फाइल को एक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। दोस्तों यूनिक्स एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्रोग्रामिंग किसी भाषा में लिखा गया है और ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर यानी बहुप्रयोगता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम बहुप्रयोगता और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है लिनक्स क्या है। तो उत्तर है लिनक्स जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लिनक्स यूनिक्स के जैसा ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्वर में प्रचालन तंत्र के लिए होता है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स के 3 स्तर हैं, कर्नल, डेस्कटॉप और डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिए कर्नल, डेस्कटॉप और डिस्ट्रीब्यूशन ये लिनक्स के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फाइल को बिना उसके एक्सटेंशन नेम को मेंशन किए एक्सिक्यूट किया जा सकता है। .exe, .bat, .com, .app या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों लिनक्स में किसी भी फाइल को बिना उसके एक्सटेंशन नेम को मेंशन किए उसे निष्पादित किया जा सकता है। विकल्पों में दिए गए सभी एक्सटेंशन .exe, .bat, .com, .app ये एक्सिक्यूट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक उदाहरण हैं किसके। तो सही उत्तर है ये सभी प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। याद कर लीजिए विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स अथवा मैक प्रचालन तंत्र ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों लाइनक्स क्या है। लाइनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज या मैक। तो सही उत्तर है लाइनक्स ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। याद रखिएगा लाइनक्स एक ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश के विषय में सत्य नहीं है। देखिए SRS को ब्लैक बॉक्स विनिर्देश के रूप में भी जाना जाता है, सही है। क्या किया जाना चाहिए, SRS दस्तावेज इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है। SRS दस्तावेज डेवलपर और ग्राहक के बीच एक मनुष्य के रूप में कार्य करता है।
ये सही नहीं है। एसआरएस दस्तावेज सिस्टम मैनुअल के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं विनिर्देश एक दस्तावेज है जो सिस्टम को प्रदर्शित करने के बारे में पूरा विवरण प्राप्त करता है। सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश को ब्लैक बॉक्स विनिर्देश के रूप में भी जाना जाता है। एसआरएस दस्तावेज डेवलपर और ग्राहक के बीच संबंध स्थापित करते हुए किसी कार्य को किए जाने के सही मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। एसआरएस दस्तावेज यूजर मैनुअल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो उत्तर है, फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, फाइल जो है ये संबंधित सूचनाओं का एक समूह है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है जिनके द्वारा इन्हें निर्दिष्ट किया जाता है। कोई भी फाइल बिट्स या बाइट्स या रिकॉर्ड्स के सीक्वेंस का कलेक्शन होता है। किसी फाइल में कोई आवेदन, रिपोर्ट, कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फिर लाइब्रेरी फंक्शन को संचित किया जा सकता है। फाइल को सामान्यतः दस्तावेज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटेल नाम है किसका? तो उत्तर है, इंटेल कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। दोस्तों, इंटेल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। इंटेल के संस्थापक रॉबर्ट नोयस अथवा गॉर्डन मूर और एंड्री गोव हैं। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है विकल्पों में सभी, गोला, एक्सट्रूड या बॉक्स। तो सही उत्तर है विकल्पों में से सभी। दोस्तों, मॉडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में जो विकल्प होते हैं उनमें गोला, एक्सट्रूड और बॉक्स सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, CAD किसका फुल फॉर्म है? तो कंप्यूटर में CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिए, CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डिजाइन की गुणवत्ता बनाने में किया जाता है। CAD को इंजीनियरिंग, ड्राइंग और उनके विभिन्न आवश्यकताओं के ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इंटरनेट, DTP, अकाउंटिंग, अंतरिक्ष या फिर संचार। तो सही उत्तर है अकाउंटिंग। दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोकप्रिय है? आपको बताना है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इन्फोसिस, एप्पल या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र यानी IT फील्ड में दी गई सभी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें इन्फोसिस भारतीय कंपनी है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट, IBM और एप्पल ये विदेशी कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है, यह एक पर्सनल कंप्यूटर है। बिल्कुल सही। यह एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल के लिए किए जाने वाला कंप्यूटर है। सही है। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है। सही है। और ये एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये आपका सही नहीं है। और डेस्कटॉप में बिजली की खपत जो है लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। तो आप जान लीजिए ऑप्शन डी जो है ये कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपकी मीटिंग और अपॉइंटमेंट को किसी दूसरे को जानने देने की अनुमति देने के लिए किस आउटलुक फीचर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मंथली कैलेंडर, इवेंट मैनेजर, अपॉइंटमेंट, डेलीगेट SS या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डेलीगेट SS, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए डेलीगेट SS आउटलुक फीचर का प्रयोग किसी मीटिंग अथवा अपॉइंटमेंट को किसी दूसरे को जानने देने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सूचना कियोस्क यानी इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन आपके दिए गए हैं। सूचना कियोस्क के बारे में, इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है। तो सही है। और ये दूरस्थ नियंत्रित होता है। सही है। तो सही उत्तर इनमें एक और दो दोनों हो जाएंगे। आप जान लीजिए दोस्तों, सूचना कियोस्क या इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि कियोस्क की कार्यक्षमता सीमित होने के साथ साथ इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आवेदक को किसी भी विभाग में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बैंकिंग क्षेत्र में खाता खोलने, नकद जमा करने, कैश निकालने, रुपयों का ट्रांजैक्शन करने में सूचना कियोस्क की सुविधाएँ हैं।
अगला प्रश्न है सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की जानकारी को निश्चित प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है गैर इंटरैक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः जिनका डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर है न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों दोनों ही जो है कथन गलत हैं, न तो एक और न ही दो। दोस्तों सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण है जो देखने में बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह होता है, बस इससे रुपए निकालने के बजाय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की जानकारी के लिए डिजाइन कर कहीं भी लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आउटडोर डिजिटल सूचना कियोस्क भी कहते हैं। जबकि गैर इंटरैक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका प्रयोग डिजिटल साइनेज सिस्टम में विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो इसमें आप जान लीजिए दोनों ही कथन एक और दो आपके सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न, और इसमें हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, पेट परीक्षा, टेट, केंद्र और राज्य भर्ती बोर्डों द्वारा कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरओ, लोअर सबऑर्डिनेट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सब इंस्पेक्टर भर्ती, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं, एनटीपीसी आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।